जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर आधे अधूरे इतिहास को पूरा तथ्यात्मक इतिहास अगर आपको सुनना है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। 1.5 साल से नजीब ने तो दत्ता जी को सिर्फ घुमाया, अपने मीठे मीठे शब्दों से अलतकैया करके। शुक्रताल में गंगा पे पुल बनवा के नजीब ने मराठों के साथ धोखाधड़ी की, लेकिन मराठे कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मल्हार बा का धर्मपुत्र नजीब था। आप देखो ना, लास्ट एपिसोड में आपने सुना होगा कि 20,000 की मराठों की फौज जमा हुई थी। 6 बड़े सरदार अब उनके साथ थे, लेकिन ये 20,000 की फौज लेके मराठे गंगा पार तो गए, लेकिन 7 नवंबर को फिर गंगा पार करके वापस लौट आए। जब वापस लौट आए तो उनको खबर मिली कि अब्दाली अब पंजाब में घुस चुका है। अफगान कुरुक्षेत्र में पहुंचे थे। जहान खान सतलज के तट पर और अब्दाली लाहौर शहर में मौजूद था 7 नवंबर को। अफगानों ने लाहौर में आते ही मात्र डर का माहौल उनको बनाना था और उसके लिए लाहौर शहरवासियों की मार काट अफगानियों ने शुरू कर दी। कुछ लाहौर वासी है वो डर के मारे दिल्ली तक भागे। इसमें ज्यादा अशराफ थे, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। हम कह सकते हैं कि ये अब्दाली की ये जो डराने की चाल थी वो प्रचंड कामयाब पंजाब में हो गई। लेकिन उसे अभी सिखों का सामना करना था। लाहौर वासियों को तो उसने डरा दिया, लेकिन सिखों को डरा नहीं पाया। सिख सतलज पार करके जहान खान की फौज पे टूट 2000 मोमिन सिखों ने जहन्नुम को भेज दिए। अब की बार सिखों ने ठान ली थी कि अब्दाली कुछ भी हो, लेकिन अब्दाली को स्वर्ण मंदिर के आसपास भी नहीं आने देंगे। पिछली बार मैंने आपको बताया कि मोमिनों ने सीधा स्वर्ण मंदिर को ही उद्ध्वस्त कर दिया था। मित्रों, इस सिखों के विरुद्ध की लड़ाई में जहान खान गंभीर जख्मी हुआ। लाहौर में मोमेडियन, जैसे मैंने बताया, उत्पात मचा ही रहे थे। लूटपाट, आगजनी सब लाहौर शहर में चालू थी। सिख पहुंचे तो वहां भी नरसंहार हुआ। 2000 घोड़े मार दिए गए, 500 मोमिन एक ही युद्ध मैदान में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है मित्रों। एक ही युद्ध मैदान में 500 मोमिन और 2000 घोड़े सिखों ने जहन्नुम भेज दिए। ये गोविंदराव बुंदेला का आंखों देखा रिपोर्ट उसने लिखा है। मुझे पता नहीं कि मराठे पास ही कहीं थे, लेकिन मराठा सिखों के साथ वहां पे उस लड़ाई में क्यों नहीं आए, ये अभी तक मैं कहीं पढ़ नहीं पा रहा हूं। सितंबर में अब्दाली शिकारपुर के रास्ते हिंदुस्तान आ गया। वहां उसको नदी पार करने की जगह नहीं मिली तो फिर ऊपर अटक तक चला गया। अटक के पास उसको नदी पार करने का मौका मिला तो उसने सिंधु पार कर दी। अक्टूबर में सिंधु पार उसने की। इस वक्त जख्मी जहान खान उसके साथ था। जब सिंधु पार उन्होंने अटक के आसपास की तो सामने साबाजी शिंदे को पाया। साबाजी शिंदे ने उन पठानी फौज का जम के मुकाबला किया, लेकिन अंततः साबाजी शिंदे को पराभूत होके भागना पड़ा। मराठों का पराभव करके अब्दाली लाहौर पहुंचा था। दिसंबर में मोमेडियन कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहाँ हरिद्वार से दत्ताजी शुक्रताल के रास्ते में था। ऊपर कुरुक्षेत्र में मोमेडियन पहुंच रहे थे। वहां बीच सफर में कहीं हरिद्वार से शुक्रताल के बीच सफर में साबाजी हार खा के 8 नवंबर को दत्ताजी से मिलने आ पहुंचा।
दत्ता जी तो अपनी योजना पर कायम थे। नजीब का खात्मा ये एकमेव अब उनके सामने लक्ष्य था, क्योंकि नजीब ने हम सबको, मराठों को धोखे में रख के 1-1.5 साल गवाया था। ये वायव्य का विषय था, अब्दाली का विषय था, लेकिन उस समय शुक्रताल जाते वक्त दत्ता जी को सिर्फ नजीब दिख रहा था। मित्रों, आप सोचो तो ये बड़ी दोलनमय स्थिति में मराठे दिखते हैं कि भाई आक्रमण तो दोनों तरफ वायव्य से भी हो रहा था और यहाँ पे नीचे पूर्व से भी हो रहा था। लेकिन अगर हम सोचें तो ऐसे लगता है कि दत्ता जी का उस वक्त का जो विचार है वो परिस्थिति जन्य विचार लगता है। दत्ता जी 13 दिसंबर को कुरुक्षेत्र की ओर निकला, क्योंकि अब्दाली और पठान की फौज पीछे से आ रही थी। 22 दिसंबर को दत्ता जी अब्दाली से भिड़ गया। ये रोहिला और शुजा और नजीब से जो 1.5 साल का अलतकैया इलू चल रहा था ना, वो सब छलावा सिद्ध हुआ। वहां शुक्रताल पे दुर्भाग्य से लड़ाई निर्णय तक नहीं पहुंची। ये हमने लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया है। वैसे 7 नवंबर से लगातार 1 महीना मराठों ने प्रयत्नों की शर्त की। उमराव गिर गोसावी ने मीठी बोल से गत 1 साल का प्रेम का, स्नेह का, इन सब का हवाला देते हुए दत्ता जी को फिर झुलसाया। शुजा 1 करोड़ रुपए तो देने वाला था, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। इस झूठी आशा को दिखा के दत्ता जी को इनफैक्ट शुक्रताल से इन मोमिनों ने आगे ही नहीं बढ़ने दिया। खैर, आप सबको मालूम है ये तो हमारे हिंदुओं की विकृति बन गई है। हाँ, ना प्रोपेगेंडा करना आता है, ना नैरेटिव बनाना आता है। हाँ, संधि करने में तो हम नालायक पहले से है ही। 1971 का उदाहरण है। 1971 में निर्णायक विजय के बाद भी आप उसकी संधि पढ़िए जरा यूट्यूब पे, आपको पता चलेगा, आप बहुत चक्के रह जाओगे। वो खुला सांड भुट्टो शिमला में दन दनाते हुए आया था और हंसी खुशी दन दनाता निकल गया। भाई, इस संधि से भारत को क्या मिला? हमें तो हमारे 54 कैदी सैनिक वीर, कोई लोग 70-72 कहते हैं, जो भी हो आंकड़े में मैं नहीं जा रहा हूँ, 54 होंगे या 70-72 होंगे, हमारे वीर वहाँ पाकिस्तान की जेल में सड़ रहे थे। हाँ, उनको नहीं छुड़वा सके हमारे लोग। वो 92,000 यहाँ भारत में 3 महीना बैठ के जो उन्होंने बिरयानी खाई, बार बार पाकीज़ा देखा, पाकीज़ा देखते हुए मदमस्त हो गए। हाँ, इस जैसी अय्याशी करके ये 92,000 जानवर यहाँ से दंदनाते निकले और इन्हीं दरिंदों ने बाद में बलूचिस्तान जाके नंगा नाच किया है। शर्म तो हमारे नेताओं ने शायद बेच खाई है, लेकिन इन मल्हारबा के सुलूक करने की जो नीति उन्होंने अपने जीवन के संध्या काल में अपनाई, नजीब को धर्मपुत्र करके वार्ता शुरू करने के लिए मराठों को मजबूर किया, उसकी सजा दत्ता जी को मिली। दत्ता जी शुक्रताल से आगे ही कभी बढ़ नहीं पाया। वो बीच में रोहिलाखंड भी गया, क्योंकि वहां से सप्लाई लाइन शुरू थी नजीब को। तो रोहिलाखंड जाके उसने जलालाबाद बरेली सप्लाई लाइन पूरी तरह से तोड़ दी थी। वहां फिर से वो शुक्रताल जैसे आ गया दिसंबर में, तो सप्लाई लाइन फिर से शुरू हो गई। आखिर 600 मावड़े और शिंदे और उसका पुत्र हनुमंतराव, ये दोनों इसी रोहिलाखंड में युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए। लेकिन आज क्या बचा था? उनकी जो ये थी
युद्ध में। उनका जो मरण हुआ उसका कोई लाभ मिला हमें? नहीं मिला। ये सब वानीति के मित्रों शुरुआत इस सुलूक, संधि, वार्तालाप, है ना, तुष्टिकरण, इन जैसे तुच्छ प्रकार से शुरू हुई और दत्ता जी का घात हुआ। पीछे अब्दाली था, आगे शुजा और रोहिला खड़े थे। दत्ता जी शुक्रताल में कैची में अटक गया था। अनेकों ने सुझाव दिया कि आप भाग सकते हो, किसी सुरक्षित स्थान पे पहुंच सकते हो। सबका प्रस्ताव ठुकरा के दत्ता जी तन मन धन से शत्रु से टक्कर लेने के अपने विचार पे स्थिर रहा। 10 दिसंबर 1759, 10 दिसंबर तक शुजा और रोहिला की ये जो संयुक्त फौज थी, उन्होंने गंगा पार नहीं की थी। लेकिन अब्दाली को रोकने के लिए दत्ता जी शुक्रताल से दत्ता जी को निकलना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। 12 दिसंबर 1759 को सब मराठी सरदार, 5 मराठी सरदार एक हो गए। वहां लाहौर से अफगान सेना आई थी। यहाँ दिल्ली से वजीर ने एक कबीले के जो पठान थे वो आगरा भेजे। दत्ता जी कुंजपुरा के पास यमुना पार करके वहां पे दाखिल हुए। सामने देखा तो अफगान कुरुक्षेत्र में पहुंच चुके थे। तुरंत सारों ने अपने अपने परिवार, नौकर चाकर, खानसा में मराठों ने उन सबको विदाई देके दिल्ली भेज दिया। अब अब्दाली से सीधी टक्कर होने वाली थी। अब्दाली से लड़ाई करने के लिए मराठे पानीपत के और मराठों ने घोड़े दौड़ाए। 21 दिसंबर को गोविंदराव बुंदेला लिखते हैं, हमने यमुना पार की। अब्दाली कुरुक्षेत्र से 15 कोस पे आ टपका है। दत्ता जी सीधा उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए निकले। जनकोजी, शहाबुद्दीन वजीर और मैं पीछे मुख्य सेना के साथ रहे। नजीब के साथ आने से पहले दत्ता जी अब्दाली को निपटना चाहते थे। दिल्ली से रूपराम कटारे भी निकले हैं। दिसंबर में हड़बड़ी हो गई थी ये अब्दाली आने से। जनवरी के 10 तारीख 1760 को एक बड़ा अनर्थ हुआ। इस तुष्टिकरण की राजनीति ने दत्ता जी की जान गई। देखेंगे आगे।